नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। रेत के अवैध माइनिंग पर भूपेश सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए अब घाटों पर CCTV कैमरे लगाने का ऐलान किया। विधानसभा में ये बात हुई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा ने सदन में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। इसके बाद JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि रेत माफिया छत्तीसगढ़ में काफी पावरफुल है, गैंगवार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। जवाब में CM ने कहा कि यह भी कोशिश की जाएगी कि रेत की कीमत ना बढ़े। प्रश्नकाल में कांग्रेस के डॉक्टर प्रीतम राम ने सरगुजा में PDS दुकानों का निरीक्षण की जानकारी मांगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि महिला समूहों को निरीक्षण का अधिकार दिया गया है, लेकिन उनका पंजीयन सहकारिता से नहीं किया गया है। कांग्रेस के धनेंद्र साहू से पूछा कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल ने प्रदेश के बाहर किन किन राज्यों को बिजली बेची है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केरल और तेलंगाना को बिजली बेची गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अभी से माफिया अपनी अपनी पसंद का रेत खदान ढूंढना शुरू कर दिए हैं। वो बाहुबली लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं और वो खुली संघर्ष तक के और गैंगवार तक की स्थिति में जाने के लिए तैयार है। टीवी कैमरे से पूरे घाट को नियंत्रण कर सकेंगे। आखिर कितना कैमरा लगाएंगे? कई किलोमीटर लंबी नदियों में कितने कैमरे लगेंगे? आज कीमती हो चुका है और लगातार चोरियों की शिकायत हो रही है और उसका सही उपयोग भी हो, लोगों को सस्ते दर पे भी मिले और रॉयल्टी भी सरकार को मिले, पंचायतों के भी अधिकारों को सुरक्षित रखें, उससे जो होने वाले जो लाभ है वो भी मिले। इसलिए प्रत्येक खदान में CC कैमरा लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विभाग में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने नांदघाट, लिमतरा, भाटापारा और बलौदा बाजार मार्ग के निर्माण में अनियमितता का मुद्दा ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया, जिसके जवाब में PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में कहा कि इस मार्ग की तकनीकी परीक्षण कराने की कार्रवाई की जा रही है। अनियमितता के सवाल को मंत्री ने खारिज कर दिया, जिस पर भाजपा ने सवाल उठाया कि इस मार्ग के लिए 122 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन घटिया सड़क का निर्माण किया गया। स्थानीय विधायक की निगरानी में इस मार्ग की जांच करानी चाहिए। PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमने इस मार्ग की सही तरीके से जांच केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से कराने को कहा है। इधर कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतम ने सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष रामदेव राम को हटाने और बैठक करने का अधिकार संयुक्त पंजीयक को है या नहीं, जिस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने बताया कि संपूर्ण प्रकरण अपर पंजीयक के पास पंजीकृत है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर के अध्यक्ष को नियम विरुद्ध हटाए जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण लगाया था और ये प्रथम दृष्टया है गलत था और इसमें जो दोषी अधिकारी थे संयुक्त पंजीयक, इनके खिलाफ जो है जांच करके कार्रवाई करने के लिए मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया हूं और मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि मैं शीघ्र से शीघ्र इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग विभाग का 754 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। PHE मंत्री गुरु रुद्र कुमार के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ गंभीर पेयजल संकट से गुजरने वाला है, लेकिन सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। इस पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने बताया कि पेयजल योजना के सभी काम तेजी से चल रहे हैं। नलकूप खनन 45 मशीनों से करवाया जा रहा है, नए हैंडपंप लगाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उचित व्यवस्था की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि खराब हैंडपंप को सुधारने की क्या व्यवस्था है। मंत्री ने बताया कि खराब हैंडपंप को सुधारने की व्यवस्था है, नल जल योजना का काम भी चल रहा है। मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि सभी स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। 6650 सोलर पंप के जरिए भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना शुरू की है। सुपेबेड़ा के लिए
सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना शुरू की है। इसके लिए तेल नदी से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह करीब 10 करोड़ की योजना है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने ट्वीट में लिखा कि अब मन की बात नहीं, बस काम की बात होगी। साथ ही उन्होंने अपने 60 दिन के कार्यकाल को भी केंद्र से बेहतर बताया और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि उनके 60 महीने सिर्फ नाम के और हमारे 60 दिन काम के। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। सरगुजा लोकसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव की भी साख दांव पर है। कांग्रेस को पिछले 3 बार से इस सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में सरगुजा लोकसभा से कांग्रेस को सभी 8 विधानसभा सीटों में जीत मिली थी। टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि ओडिशा में भी घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरगुजा में बेस्ट कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारने के लिए टीएस सिंहदेव 1-to-1 कांग्रेसी नेताओं से बात कर रहे हैं, जिसके लिए बूथ जिला मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना भी है कि बेहतर प्रत्याशी के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को बारीकी से जांचा जा रहा है। टीएस बाबा साहब अब सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रह गए। एआईसीसी राहुल जी के माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनको उड़ीसा में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी जन घोषणा पत्र तैयारी के लिए उड़ीसा भी उनको भेजा गया। तो अब उनके जो फुटप्रिंट्स हैं इस राज्य से भी बाहर निकल रहे हैं। 1-to-1 मिल के सबसे जानकारी ली जा रही है और जो बेस्ट विनिंग कैंडिडेट होंगे उनका चयन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बिलासपुर में आदिवासी समाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के पालन में गड़बड़ियों को लेकर शिकायतों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने कहा है कि वन अधिकार पत्र के लिए 20,095 केस खारिज किए जा चुके हैं और साथ ही 4,830 केस ऐसे हैं जिसमें जंगल के कब्जे को खाली करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो शपथ पत्र के साथ 24 जुलाई को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। आपको बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की तरफ से अपने अधिकारों के हनन को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आप 24/7/2019 तक अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि बाकी के जो केसेस है जिनको आपने इविक्शन ऑर्डर पास किया है, जो ऑर्डर फाइनल हो गए हैं, उनका आपने क्या किया है, वो स्टेटस रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, राज्य सरकार उसको प्रस्तुत करे। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में संपत्ति कर पिछली दर लेने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पहले 1 घंटे प्रश्नकाल के बाद सभा में 10 एजेंडों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सभा शुरू होते ही निर्दलीय पार्षद संपत्ति कर के मामले में महापौर को घेरते हुए जोरदार हंगामा करने लगे। आधे घंटे इस मुद्दे पर हंगामा होता रहा, जिसके बाद महाकौशल ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि संपत्ति कर पिछली दर से ही लिया जाएगा। इसके बाद महिला पार्षदों ने वार्डों के विकास के लिए भेजे गए अधोसंरचना मद के पैसे वापस लिए जाने का आरोप लगाते हुए सभापति का घेराव किया। टैक्स के मुद्दे के बाद उपनेता प्रतिपक्ष रमेश ठाकुर ने जल विभाग के फिल्टर प्लांट का कबाड़ घोटाला, पानी टैंकर घोटाले पर विभाग के अध्यक्ष और महापौर को घेरकर, जिससे सदन में जमकर हंगामा हुआ। विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव ने दोनों ही मामलों की जांच करवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। सभा में आवारा मवेशियों की बढ़ती हुई संख्या, लोगों से ज्यादा टैक्स वसूली और सिविल लाइन में बिना टेंडर 2 करोड़ के काम कराए जाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने महापौर को घेरा। 1.25 घंटे देर से एजेंडे पर शुरू हुई चर्चा के बाद शाम तक की बहस चलती रही, जिसमें डंगरिया बाजार में दुकानों के टेंडर का एकमात्र प्रस्ताव गिरा दिया गया। बैठक में कविता और गीतांजलि नगर के पास नाला निर्माण, तेलीबांधा तालाब के मेंटेनेंस का ठेका, बीएसयूपी कॉलोनी में बेरोजगारों के लिए दुकानों का निर्माण, फाफाडी चौक का नाम शहीद उधम सिंह और कचहरी चौक मार्ग का नाम शहीद बाबादीप सिंह के नाम करने का प्रस्ताव पास हुआ। व्यक्ति की सोच जैसी होगी वैसे प्रस्ताव आएंगे। नगर निगम के मुखिया महापौर जी की सोच
उनकी सोच के अनुरूप प्रस्ताव आए, क्योंकि यदि महापौर की सोच बड़ी रहती, बड़े काम करना, यदि शहर के लिए चाहते, लोगों को बड़ी सुविधाएं देना चाहते, तो बड़े बड़े प्रस्ताव विकास के, मनोरंजन के, लोगों को आम जनता की सुविधाओं के प्रस्ताव आते। ये महापौर की सोच का नतीजा कि उनकी छोटी सोच के कारण छोटे छोटे प्रस्ताव आए हैं। इसलिए आज सदन में पार्षदों में उस एजेंडे को लेकर के उत्सुकता नहीं होनी। चाहे 150 गार्डनों से ज़्यादा अगर हम ओपन जिम की बात करें, चाहे सुभाष स्टेडियम की बात करें, चाहे मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें, चाहे ITMS की बात करें, सारी योजनाएं लगभग कंप्लीशन में हैं। 5 सालों में हमने 4 साल में हमने इतने अध्ययन कर लिए और इतने विकास काम कर लिए कि आखिरी साल में हमें मालूम था कि लोग ये आरोप लगाते या विपक्षी आरोप लगाता कि चूँकि चुनावी वर्ष है इसलिए इस प्रकार के लब्बो लुआब दिखाए जा रहे हैं, तो हम उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से रायपुर में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से छत्तीसगढ़ स्टेट की एनुअल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर खासकर इनोवेशन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल को CII छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन का पदभार सौंपा गया। रायपुर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की ओर से सोमवार को छत्तीसगढ़ स्टेट की एनुअल मीटिंग और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल को CII छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल का नया चेयरमैन बनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसमें CII का अहम योगदान होता है। ऐसे में CII के सहयोग से स्टेट को अच्छी पॉलिसी देना उनका मकसद है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा फूड पार्क, सोशल नेटवर्किंग और पर्यावरण पर भी काम किया जाएगा। ये काम सभी के सहयोग से किया जाएगा। आज 1920 के लिए सभी स्टेट काउंसिल ने मुझे छत्तीसगढ़ CII का चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और अपनी तरफ से जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए अभी जो नई सरकार है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बननी है उसमें CII का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और उसके लिए हमें बड़ी CII के सहयोग से स्टेट को एक अच्छी पॉलिसी देना हमारा मकसद होगा नेक्स्ट ईयर। और भी जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, फूड पार्क है, सोशल नेटवर्किंग है, एनवायरमेंटल है, इन सब पे CII काम करेगी और जिसके लिए हम पुराने सदस्यों से भी और नए सदस्य बनाएंगे, उनसे भी सबसे सहयोग लेंगे। कॉन्फ्रेंस में उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श हुआ। इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह की इंडस्ट्री का मैनेजमेंट किया जाता है, नया कल्चर क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा एक लीडर कैसे इनोवेशन का सृजन करे, किस तरह स्टाफ को मोटिवेट किया जाए, इन सभी बातों पर भी कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में CII पूर्वी क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन आलोक मुखर्जिया, भिलाई स्टील प्लांट के CEO A.K. रथ, भारत एल्यूमिनियम कंपनी के CEO एंड डायरेक्टर विकास शर्मा, M जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड के CEO विनय वर्मा, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपांकर चक्रवर्ती और CII छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के एक्स चेयरमैन पंकज सारडा मौजूद रहे। इंडस्ट्री जिस रेट में अभी बढ़ रहा है, डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी जिस टाइप का आ रहा है, हमारा ओल्ड माइंडसेट लेके हम लोग चल नहीं सकते हैं। इट्स नॉट क्वेश्चन नहीं है कि बड़ा इंडस्ट्री कि छोटा इंडस्ट्री, प्रॉब्लम सबका सिमिलर है, ओनली स्केल बड़ा है। इनोवेशन लेके आपका मालूम है, इनोवेशन लेके बहुत कुछ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कुछ होता है। कोई न्यू कंसेप्ट आया का लीडरशिप फॉर इनोवेशन की जो CII की गोष्ठी हुई इस बारे में थी कि एक लीडर को कैसे इनोवेटर होना चाहिए, कि हम कैसे अपना सृजन करें। और मैं ये मानता हूँ कि सृजनता जो है वह ब्रह्मांड का एक शाश्वत सत्य है। कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने की तकनीकों और नवाचार के विचारों को आपस में साझा भी किया गया। नेहा केसरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।